हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी इस वक्त क्या है। अगर आप इस जर्नी से रिलेटेड वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा मिस्टिकल एक्सपीरियंस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको इस जर्नी से रिलेटेड काफ़ी मिस्टिकल सी चीज़ें जो होती हैं इस जर्नी में वो आपको मिलेंगी। शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने डीएम को याद कर लीजिए। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है तो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, उस पर आप बुकिंग कर सकते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी। डीएम की करंट एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है एम्परर। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। डीएम की एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल्स? 4 of swords, the star and 5 of swords। डीएम की एनर्जी में 7 of wands क्यों आया है? डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विद टेम्परेंस। डीएम की एनर्जी में 5 of cups क्यों आया है? 2 of swords with 2 of wands। ओवरऑल एनर्जी इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पिक हुई है वो ये कि इस वक्त ज़्यादातर लोगों के जो डीएम हैं वो एक्चुअली में डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक खास बात होती है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो पोलैरिटीज़ जो है वो स्विच करती हैं। स्विच करना मतलब जैसे डीएफ कभी कभी डीएम की तरह ऑपरेट करती है और डीएम कभी कभी डीएफ की तरह ऑपरेट करते हैं। डीएफ कैसी होती है? बहुत हीलिंग वाली होती है, बहुत इंट्यूटिव होती है, बहुत जल्दी अलाइनमेंट में आ जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं। कई बार वो बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को देखती है अपनी लाइफ में, फील कर पाती है। इवन अदर रेल्म से रिलेटेड लोगों से भी बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती है। डीएफ की एनर्जी बहुत ही इमोशनल होती है, नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है, अनकंडीशनल लव की ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी होती है। और डीएम कई बार बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पूरी धरती पर सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेला पूरी दुनिया को चला लूँगा। इस तरह की उनकी वाइब्रेशन होती है, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो। तो कभी कभी क्या होता है कि जो डीएफ होती है वो डीएम की तरह ऑपरेट करने लगती है, लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड ऑल, और जो डीएम होते हैं वो डीएफ की तरह ऑपरेट करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि ये पोलैरिटी जब स्विच करते हैं डिवाइन, तो डीएम की जो एनर्जी है उससे जब डीएफ ऑपरेट करती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि अच्छा डीएम ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। और डीएम जब डीएफ की तरह ऑपरेट करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है ओ मुझे भी हर्ट हो रहा है, मतलब उसको भी हर्ट होता होगा। तो एक दूसरे को एक्सपीरियंस करते हैं पोलैरिटी स्विच होने पर। तो यहाँ कुछ लोगों के डीएम इस वक्त पोलैरिटी स्विच हुई है, और अगर ये डीएम है तो ये डीएम की ही एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से स्टबर्न है, अपनी सिचुएशंस को लेकर चेंज नहीं करना चाहते। कोई इनको चेंज करना भी चाहे तो ये रेजिस्ट करेंगे कि नहीं नहीं मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए अपने लाइफ में। तो इस तरह की इनकी एनर्जी रही है और इसी कारण से ये दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जब डिवाइन इनको कुछ गाइड करना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं,
लाइफ लेसन्स देना चाहते हैं, और तब अगर ये रेजिस्ट कर दें तो इन्हें और तगड़े तरीके से पनिश किया जाता है। तो इस टाइम पीरियड में काफ़ी डीएम ऐसे हैं जो अपने लाइफ लेसन्स को लर्न तो करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं 3D मैट्रिक्स से। ये हमारी मटेरियलिस्टिक दुनिया से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, चाहे वो उनका परिवार हो, उनकी इमेज हो, उनका पैसा हो, उनका रुतबा हो, उनके बच्चे हों, जो भी हों। तो जिस भी तरीके से ये जितना ज़्यादा कार्मिक्स से अटैच्ड होंगे उतना तगड़ा ट्रिगर इनको डिवाइन देंगे। तो ये जितना ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी, उतना ही ज़्यादा बवाल इनकी लाइफ में आ रहा है, हो रहा है। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में ये सारी प्रॉब्लम आ क्यों रही है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज आप यहाँ पे एक मिशन के साथ आए हैं, और जब आप एक मिशन के साथ आए हैं और जब आप उस मिशन से दूर भटक रहे हैं, तो आपको, जैसे हम बकरियों को चराते हैं, तो कैसे एक चरवाहा होता है जो हाँकता है उनको डंडा लेके, कह रहे लाइन में चलो, एक साथ चलो वरना खो जाओगे। तो वैसे ही हमारे असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, वैसे ही हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो हमें हाँकते हैं इस जर्नी में कि भैया तुम आए हो इस धरती पर इतना जन्म लेके, इतना वादा करेंगे कि हम इस जन्म में ये अचीव करेंगे, और फिर हम मटेरियलिस्टिक दुनिया में आके भूल गए। हमारी मेमोरी जो है वो बिल्कुल गायब हो गई है, हमारा एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम हीलिंग करते हैं, तो वो चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। तो जब वो चीज़ें बंद हैं, चिप ही बंद है, वो ऑन ही नहीं हो रहा, बटन ही गायब है, तो ऐसे में वो हाँकते हैं असेंडेंट मास्टर्स, और कई बार पनिश भी करते हैं ताकि आपकी वो चिप एक्टिवेट हो जाए, आपका वो जो आपका मिशन है वो आपको क्लियर हो जाए कि अरे मैं तो इस कार्य से आया था या इस कार्य से आई थी और मैं अभी तक भटक रही थी या भटक रहा था। तो ये जताने के लिए आपके पार्टनर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स मिल रहे हैं। ये ट्रिगर्स या तो हेल्थ वाइज मिल रहे हैं, या तो किसी अपने की मृत्यु देखकर मिलेंगे, या ये किसी तरह का डैमेज सहेंगे अपने ईगो पे, अपने पैसों पर। कहीं ना कहीं पैसों से अटैच्ड हैं, पैसा छीन लिया जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष से अटैच्ड हैं, उसको छीन लिया जाएगा। इमेज से अटैच्ड हैं, ब्लेम लग जाएगा। बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर ये अटैच्ड होंगे वही चीज़ें छीन ली जाएंगी, या उन्हीं चीज़ों के कारण दुख पहुँचेगा। इस तरीके से इनको सिखाया जा रहा है। इस टाइम पीरियड में बहुत कम, मतलब 20 to 30% ही डीएम ऐसे हैं जो इमोशनल एनर्जी में है, नर्चरिंग एनर्जी में है, और अब रन नहीं कर रहे। ज़्यादातर डीएम अभी भी रन कर रहे हैं, अभी भी वो चिपके हुए हैं उस मटेरियलिस्टिक दुनिया से, जिसकी वजह से लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, आपसे ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन होगी। और कई बार ये दूसरे लोगों से अट्रैक्ट होना कि अरे ये मेरी डीएफ तो बहुत झगड़ा करती है या बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करती है, इससे दूर हो जाओ, दूसरे की तरफ जाओ। तो जब इनको ट्रिगर मिल रहा है तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती की है। ये सिचुएशन है इस वक्त आपके डीएम की। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। क्या डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से डिवाइन फेमिनाइन की तरफ कोई एक्शन लिया जाएगा कमिंग डेज में? बिल्कुल लिया जाएगा। गिर गया कार्ड। सबसे पहली जो गुड न्यूज़ है वो दे दूँ आपको। मैसेजेस आने वाले हैं, तो अगर आपका डीएम नो कांटेक्ट में है या आपकी डीएम अगर नो कांटेक्ट में है तो मैसेजेस आने वाले हैं। कहाँ गया कार्ड? नीचे गिरा है, 1 मिनट। कार्ड्स इतनी तेज़ निकलते हैं, पता नहीं कैसे, हवा में उड़ते हैं बिल्कुल। स्पीड बहुत तेज़ होती है। सो वापस आने वाले हैं। क्लेम कर लें सबसे पहले इस एनर्जी को। मदर गाया की ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर। मदर गाया को थैंक यू बोलें, मदर गाया से प्रे कर लें। जो भी आपकी विश है फटाफट प्रे करें। प्रेजेंट टेंस में प्रे किया कीजिए कि वो विश पूरी हो गई है। कभी भी ये मत कहे प्लीज़ मेरे साथ ये हो जाए, प्लीज़ नो। नेवर शो लैक टू यूनिवर्स। छप्पड़ फाड़ के देगी यूनिवर्स। यूनिवर्स के पास कोई कमी नहीं है। अगर आपने प्रेयर कर ली है सो थैंक यू एंजल्स। 444 444 की एनर्जी है। 444 यस। रूट चक्र एंड हार्ट चक्र पे एनर्जी का फ्लो सबसे ज़्यादा है इस टाइम। इस टाइम आपके डीएम को किस तरह की एनर्जी फील होगी? स्पेशली 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। कुछ लोगों के यूनियंस 8 दिन के अंदर होंगे, बट होंगे 8 दिन के अंदर या 8 घंटे के अंदर या 26 घंटे के अंदर। इस रीडिंग को देखने के बाद तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा।
दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों के डीएम थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करके आएंगे, कुछ लोगों के डीएम थर्ड पार्टी से ट्रिगर खा के आएंगे। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपके डीएम की एनर्जी का फ्लो रूट चक्रा पे है और हार्ट चक्रा पे, तो बीपी बढ़ने की या फ्लक्चुएट होने की सिचुएशन होगी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाए बिल्कुल, इनको ऐसा लगे कि यार इनकी लाइफ से सब चलता जा रहा है, सब निकलता जा रहा है, बिल्कुल ज़ीरो होते जा रहे हैं, ये वाली सिचुएशन। रूट चक्रा ब्लॉकेज होगा तो लोअर बॉडी में पेन होना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, यूरिन इन्फेक्शंस हो जाना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, यंग एज में बुढ़ापा आ जाना, ऐसी वाली सिचुएशन फेस करेंगे। या फिर कई बार पैसों की किल्लत होना, पैसे निकलते जा रहे हैं, जितना स्टोर करके रखा था सब निकलते जा रहे हैं, ये ब्लॉकेज है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके पार्टनर शेयर करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिलहाल क्लेम कर लें मैसेज को और मदर गाया से जो आपने प्रेयर की है, होप कि वो पूरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।